जब बादशाहतें डरने लगे और ताकतवर मुल्क बातचीत की भाषा खोजने लगे तो समझ लीजिए मैदान में सिर्फ हथियार नहीं, हालात भी बदल चुके हैं। जो समुद्र पे राज करते थे कभी, आज वही तूफानों का हिसाब पूछ रहे हैं। जो दूसरों को झुकाने निकले थे, आज खुद समझौते की किताब ढूंढ रहे हैं। सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज़ है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110। आज बात होगी उस खामोश डर की जो अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में साफ दिखाई देने लगा है। क्या अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है? क्या सऊदी अरब ने दूरी बना ली है? क्या ट्रंप की राजनीति अब उनके अपने सहयोगी ही कमजोर कर रहे हैं? और क्या ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल दी है? आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध यानी जंग से ज्यादा शांति की चर्चा होने लगी? पूरा मामला समझिए, क्योंकि सिर्फ एक जंग की खबर नहीं बल्कि बदलती हुई दुनिया की कहानी है। देखिए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बेताब है, ईरान डील चाहता है। लेकिन सवाल यह है, अगर ईरान इतना कमजोर हो चुका है, अगर ईरान घुटनों पर आ चुका है, तो फिर डील की बात बार बार कौन कर रहा है? ईरान नहीं, डील की बात अमेरिका कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं। और यही सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। अब सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब की तरफ से आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस और एयर बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यानी अब सऊदी अरब ईरान के खिलाफ सीधे अमेरिकी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से बच रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, इन तमाम देशों में अमेरिकी फौजी बेस मौजूद है। अरब देशों को भरोसा था कि जब तक अमेरिकी बेस है उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, उन्हें कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद वो भरोसा कमजोर पड़ता दिखा। रिपोर्ट्स और चर्चाओं में कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हार्ड ड्रोन। अरब देशों को यह डर सताने लगा कि अगर अमेरिका फिर हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई हमारे ऊपर होगी। ऑयल, तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे एयरबेस, हमारी अर्थव्यवस्था सब खतरे की वजह है कि अब खाड़ी देशों के भीतर एक नई सोच पैदा हो रही है कि युद्ध जंग से ज्यादा जरूरी है कूटनीति। सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, बातचीत की जाए, तनाव कम किया जाए। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका खुद कंफ्यूजन में है? क्या आगे बढ़े या पीछे हटे? क्योंकि ऐसा एक तरफ ट्रंप का बयान, दूसरी तरफ सीज फायर, फिर वापसी की खबरें और फिर डील की चर्चा, यानी तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर साफ दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है। अरब देशों का अमेरिका पर भरोसा टूट रहा है, पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा है। और ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि दबाव की राजनीति कर रहा है। हालांकि अमेरिका की पूरी वापसी या सभी फौजी गतिविधियों को रोकने की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की रणनीति कमजोर पड़ रही है? क्या सऊदी अरब अब खुलकर युद्ध नहीं चाहता? और क्या ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल दी है? अब सहयोगी ही युद्ध से दूरी बनाने लगे हैं। तो समझ लीजिए, सिर्फ मोर्चा नहीं, पूरी रणनीति बदल रही है। इतिहास गवाह है, जंग सिर्फ मैदान में नहीं हारी जाती, कई बार डर, आर्थिक दबाव और बदलते हालात सबसे बड़ी ताकतों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। आज मिडिल ईस्ट में मिसाइलें भी मौजूद हैं, युद्धपोत भी मौजूद है, अमेरिका का एयरबेस भी है,
लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत है डर और बेचैनी, और यही डर और बेचैनी पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है। जिन्हें लगता था दुनिया उनके इशारे पे चलेगी, वक्त ने उन्हें भी आईना दिखा दिया। ताकत हमेशा हथियारों से साबित नहीं होती, उनकी हिम्मत, उनका जोश और सच की राह में कुर्बानी देने का जज्बा ताकतवर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की शांति है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी, या मिडिल ईस्ट में एक नए पावर बैलेंस की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। खुदा हाफिज। जय हिंद।